अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसके नेचर ऑफ द रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, ये आज के लेक्चर में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अब नेचर ऑफ द रूट्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब डिस्क्रिमिनेंट प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, फाइंड करने का फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद चार टाइप्स के हमारे पास है नेचर ऑफ द रूट्स। अब नेचर ऑफ द रूट्स क्या क्या है? अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाए ग्रेटर देन 0, मतलब ये कि पॉजिटिव कोई वैल्यू आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर हो, तो तब आपके रूट्स होंगे रैशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह से दूसरी टाइप है, अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तब रूट्स होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। इसी तरह से तीसरी टाइप है कि जब आपका डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू आ जाए 0, तो तब आपके पास रूट्स होंगे रैशनल एंड इक्वल। एंड इसी तरह से लास्ट वन आपके पास है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो लेस देन 0 हो, मतलब ये कि उसका जो आंसर है वो माइनस में कोई वैल्यू आए, तो तब आपके रूट्स होंगे इमेजिनरी, मतलब ये कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब हम इस इक्वेशन जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अब इसको हम सोल्व करते हैं और इसके नेचर ऑफ द रूट्स लिखते हैं ताकि आपको डिटेल में समझ आ जाए। अब सबसे पहले हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए a की वैल्यू आ गई 2, इसी तरह से b की वैल्यू जो x के साथ होगा, साथ में माइनस है तो -7 आ गया, एंड इसी तरह से c की वैल्यू आपके पास आ गई 1। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब b की वैल्यू हमारे पास गिवन है -7, तो -7 पुट कर दिया और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर हमारे पास वैल्यू है 2 वो लिख दिया, फिर इंटू c की वैल्यू हमारे पास 1 की है वो लिख दी। अब यहाँ पर देख लो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव प्लस। अब 7 का स्क्वायर 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 49 माइनस 4 टू द 8 को भी 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब नेक्स्ट 49 माइनस 8, आपके पास आंसर आ जाएगा 41। ये आपके पास आ गया जी डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया, 41 आ गया। नेक्स्ट अब इसके बाद हमने चेक करना है कि इसके नेचर ऑफ द रूट्स लिखने हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट पर बात आ गई, ये जो चार स्टेप्स हमने पढ़े हैं इनमें से हमने चेक करना है कि किस पॉइंट पर ये लाई करता है। अब डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास पॉजिटिव 41। अब पॉजिटिव के लिए दो कंडीशंस हैं, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। फिर हमने देखना है कि पॉजिटिव में परफेक्ट स्क्वायर है या वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर है परफेक्ट स्क्वायर तो फिर आएगा रैशनल एंड इक्वल। तो अब ये देख लो आपके पास रैशनल एंड अनइक्वल तब होगा जब रूट्स आएंगे परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जैसे आ जाता है 25 तो उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 5 का स्क्वायर। 9 आ जाए तो उसका क्या है? 3 का स्क्वायर। अब इसी तरह से हमारे पास आंसर आ गया 41, तो 41 तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब है इस पर जो सेकंड टाइप है दूसरी कंडीशन वो लगेगी, क्योंकि ये ग्रेटर तो 0 है लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रूट्स हैं वो होंगे इररेशनल एंड अनइक्वल। तो एंड में हमने यहाँ पर लिख देना हेंस रूट्स आर इररेशनल एंड अनइक्वल। तो इस तरह से ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसके हमने रूट्स फाइंड कर लिए। तो आप भी कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसके इस तरह से रूट्स आप फाइंड कर सकते हैं। पहला स्टेप यही है कि उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। दूसरा स्टेप में आपने ये 4 पॉइंट्स को याद करना है। इन 4 पॉइंट्स को याद करने के बाद फिर आपने 1 बाय 1 चेक करना है कि कौन सा पॉइंट किस पर लाई करता है। अगर जिस पॉइंट पर वो लाई करेगा उसी के मुताबिक आपने उसके रूट्स लिख देने हैं। तो इस तरह से आज का ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज दोस्तों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।